हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिताज़ एजुकेशन हब। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे। आज जो वीडियो में हम लोग टॉपिक शेयर करने वाले हैं वो है फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स, जो कि मेन वर्ब के ही पार्ट होते हैं। तो चलिए एक एक करके सबको डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आते हैं फाइनाइट वर्ब्स पे। अ finite verb is the verb that changes its forms according to the tense of the sentence, the number, and the person of the subject. It is the main verb of the sentence or a clause. फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होते हैं जो किसी भी सेंटेंस और क्लॉज में सेंटेंस या क्लॉज में जो भी टेंस प्रेजेंट होता है, नंबर होते हैं, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेते हैं। वहीं अगर हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स की बात करते हैं तो द वर्ब दैट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय पर्सन और नंबर ऑफ द सब्जेक्ट एंड द टेंस ऑफ द सेंटेंस इज़ कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब। इट एक्ट्स एज नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं वो फाइनाइट वर्ब्स के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। किसी भी सेंटेंस या क्लॉज में जो भी सब्जेक्ट है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट है, या सब्जेक्ट पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट है, या फिर जो भी टेंस है उस सेंटेंस का, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। रेदर देन ये नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह पे एक्ट करते हैं। जो फाइनाइट वर्ब होते हैं वो उनको हम मेन वर्ब भी कहते हैं, वो सेंटेंस के मेन वर्ब भी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल से समझ लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है। एग्ज़ाम्पल है आई लाइक रीडिंग बुक्स। ये एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, इसको अगर हमने सब्जेक्ट को अगर हम चेंज करते हैं, अच्छा सेंटेंस में आई लाइक रीडिंग बुक्स में जो लाइक है, ये जो वर्ब है ये फाइनाइट वर्ब है और रीडिंग जो है वो नॉन फाइनाइट वर्ब है। और अगर हम सब्जेक्ट को चेंज करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में, जैसे कि यहाँ पे चेंज किया गया है, आई की जगह पे ही लगाया गया है, तो ही के अकॉर्डिंग जो था, जो हमारा मेन वर्ब है या फाइनाइट वर्ब है वो चेंज हो गया है। जैसे कि लाइक की जगह लाइक्स हो गया है, बट जो हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है वो एज इट इज़ रह गया है। तो यही खासियत होती है हमारी फाइनाइट वर्ब्स की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये हमारे क्या ऐड करेंगे, ये हमारे नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह पे ये जो हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है रीडिंग, वो एक्ट करेगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब 3 तरह के होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स के। पहला इन्फिनेटिव, दूसरा है जीरंड, तीसरा है पार्टिसिपल। इनको देख लेते हैं आगे। इन्फिनेटिव पे आते हैं। एन इन्फिनेटिव इज़ अ वर्ब फॉर्म दैट एक्ट्स एज अ नाउन, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस। जो इन्फिनेटिव होता है वो वर्ब की वो फॉर्म होती है जो कि नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह पे किसी भी सेंटेंस में एक्ट करती है। और इसको बनाते कैसे हैं? सिंपल है, टू रहेगा और जो वर्ब की बेस फॉर्म रहती है उसके साथ हम टू को ऐड कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ऐसे वर्ड देख लेते हैं जो इन्फिनेटिव शो करते हैं, जैसे कि टू प्ले, टू ईट, टू राइड, टू बाय। ये सारे के सारे वर्ड क्या कहलाएंगे? इन्फिनेटिव कहलाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आई लाइक टू स्विम, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं टू स्विम, टू लिखा हुआ है प्लस वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्विम जो है वर्ब की जो है बेस फॉर्म है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू स्विम, ये हमारा इन्फिनेटिव हो जाएगा। आगे आते हैं जीरंड पे। अ जीरंड इज़ अ वर्ड दैट इज़ फॉर्म्ड विद अ वर्ब बाय एडिंग ing एंड एक्ट्स एज अ नाउन। अब जीरंड क्या होते हैं? जीरंड वो वर्ब होते हैं जो वर्ब से बनते हैं। कैसे बनते हैं? उस वर्ब में हम ing को ऐड कर देते हैं और ये दो जो जीरंड होगा वो कैसे एक्ट करेगा? वो नाउन की तरह एक्ट करेगा। जैसे कि क्या हो गया, जैसे कुछ वर्ड होते हैं जैसे प्लेइंग, स्विमिंग, डांसिंग, लर्निंग, ये सारे के सारे क्या हैं? ये जीरंड है। कैसे बने हैं? वर्ब की जो बेस फॉर्म है प्लस ing, तो ये हमारा क्या बन जाता है? इक्वल्स टू जीरंड। ये हमारा जीरंड कहलाता है। जैसे एग्जांपल है आई लाइक स्विमिंग, तो यहाँ पे जो स्विमिंग है ये हमारा क्या हो गया है? ये जीरंड हो गया है और यहाँ पे नाउन की तरह एक्ट कर रहा है। आगे बढ़ते हैं पार्टिसिपल पे। पार्टिसिपल इज़ अ वर्ड दैट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम अ वर्ब एंड एक्ट एज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव एंड एन एडवर्ब।
पार्टिसिपल वो वर्ड होते हैं जो कि वर्ब से बने होते हैं और एक वर्ब की तरह, एडजेक्टिव की तरह और एक एडवर्ब की तरह एक्ट करते हैं। बेसिकली जो पार्टिसिपल होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होते हैं, कैसे बनते हैं? कोई भी वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है उसमें अगर हम आईएनजी को ऐड कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है? हमारा पार्टिसिपल कहलाता है। फॉर एग्जांपल हियरिंग, जंपिंग, सीइंग, वॉकिंग एक्सेट्रा, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे हमारे पार्टिसिपल कहलाते हैं। कौन से पार्टिसिपल? प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएंगे। आगे बढ़ते हैं पास्ट पार्टिसिपल पे। पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनाते हैं? जो भी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है उसको हम क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि ब्रोकन, लॉस्ट, वुंडेड, ये सारे के सारे क्या हो गए? पास्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट आते हैं हम परफेक्ट पार्टिसिपल पे। परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनाएंगे? हैविंग को लगाएंगे, हैविंग के साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हमेशा हैविंग लगा होगा, वहाँ पे क्या होगा? परफेक्ट पार्टिसिपल होगा। फॉर एग्जांपल ही टुक हिज फूड, ही वेंट टू स्कूल। अगर इस सेंटेंस को हम लोग चेंज करते हैं किस फॉर्म में? परफेक्ट पार्टिसिपल इसका बनाते हैं तो क्या हो जाएगा? हैविंग के साथ प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे तो हैविंग टेकन फूड ही वेंट टू स्कूल, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा परफेक्ट, ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट बढ़ते हैं कॉजेटिव वर्ब पे। ये भी मेन वर्ब का ही एक पार्ट है। जैसे कि नाम में लिखा है कॉजेटिव वर्ब, तो यानी कि किसी न किसी कॉज को ये डिस्क्राइब करेंगे। फॉर एग्जांपल आगे इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एज द नेम इम्प्लाइज, अ कॉजेटिव वर्ब इंडिकेट्स दैट अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉजिंग एन एक्शन और इवेंट टू हैपन। किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस या क्लॉज में जो भी सब्जेक्ट होता है जो कि उस एक्शन और इवेंट के होने का कारण होता है। अब जो सब्जेक्ट हो सकता है पर्सन, प्लेस और एनिमल, थिंग में कुछ भी हो सकता है। वो जो होता है वो कारण होता है, जो भी किसी सेंटेंस में जो भी एक्शन और इवेंट हो रहा होता है उसका कारण, उसी को डिस्क्राइब करता है क्या? कॉजेटिव। उसी चीज़ को डिस्क्राइब क्या करेगा? कॉजेटिव वर्ब। पॉजिटिव वर्ब्स आर यूज टू डिस्क्राइब अ पर्सन और थिंग दैट कॉज एन एक्शन टू हैपन। तो अभी पहले जैसे मैंने बताया पॉजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं? वो किसी भी जो भी सब्जेक्ट है, चाहे पर्सन हो या प्लेस हो या थिंग हो, उस पर्टिकुलर सेंटेंस में जो भी एक्शन या इवेंट हो रहा है उस सब्जेक्ट के कारण हो रहा है, तो उसी सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने उसी सब्जेक्ट को कौन डिस्क्राइब करते हैं? पॉजिटिव वर्ब्स उसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देख लेते हैं आई लर्न इंग्लिश। तो यहाँ पे लर्न जो है हमारा पॉजिटिव वर्ब है, तो ये प्रिंसिपल वर्ब कहलाएगा। और यहीं पे अगर हम लर्न की जगह पे टीच कर देते हैं तो ये हमारा पॉजिटिव वर्ब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आई को डिस्क्राइब कर रहा है कि इंग्लिश पढ़ाने का कारण कौन है? मैं हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया? पॉजिटिव वर्ब हो गया। द मोस्ट कॉमन पॉजिटिव वर्ब्स आर मेक, गेट, हैव, लेट एंड हेल्प, ईच ऑफ विच इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज फॉलोड बाय नॉन पॉजिटिव वर्ब्स। तो जो मोस्ट कॉमन पॉजिटिव वर्ब्स होते हैं वो 5 होते हैं मेन पॉजिटिव वर्ब्स। कौन कौन से होते हैं? मेक, गेट, हैव, लेट और हेल्प, ये क्या होते हैं? मेन पॉजिटिव वर्ब्स होते हैं और ये हमेशा नॉन पॉजिटिव वर्ब्स के साथ ही फॉलो अप करेंगे। एग्जाम्पल से देख लेते हैं, जैसे कि ही मेक्स मी स्टील समथिंग एवरी डे। मेक्स यहाँ पे पॉजिटिव वर्ब है। आई हैव माई मैन क्लीन माई रूम एवरी डे, हैव यहाँ पे पॉजिटिव वर्ब है। आई गेट माई मैन टू क्लीन माई रूम एवरी डे, इसमें गेट हमारा पॉजिटिव वर्ब है। हिज मदर लेट्स हिम वॉच मूवी, इसमें लेट्स जो है पॉजिटिव वर्ब है। ऋषि हेल्प्स मी रीड द बुक, हेल्प्स इसमें क्या है? सेंटेंस में पॉजिटिव वर्ब है। तो यही जो होते हैं ये मेन हमारे क्या हैं? पॉजिटिव वर्ब्स हैं। तो आज के चैप्टर में, आज के जो वीडियो है उसमें हमने क्या जाना है उसके बारे में, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है? फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में पढ़ा है। 3 टाइप्स के नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में पढ़ा है। इसके बाद हमने एक और चीज़ पढ़ी है जो कि है पॉजिटिव वर्ब्स। आई होप आपको ये वीडियो, ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।